नमस्कार, विंध्य खबर में आपका स्वागत है। आपके अपने क्षेत्र की ताज़ा और ख़ास खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, जहां हम आपके लिए लाते हैं विंध्य क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर। आइए बिना देर किए चलते हैं आज की खास खबरों की ओर। जिले में आयोजित हो रही 68वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता 2024 का आज भव्य उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। यह प्रतियोगिता कबड्डी बालक और बालिका वर्ग 14 वर्ष से 19 वर्ष तक के लिए आयोजित की जा रही है, जिसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। इस आयोजन का उद्देश्य न केवल खिलाड़ियों के कौशल को बढ़ावा देना है, बल्कि खेल भावना और अनुशासन को भी प्रोत्साहित करना है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने अपने संबोधन में कहा कि खेल हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है और इस तरह के आयोजन युवाओं में खेल के प्रति जागरूकता और उत्साह को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि खेल न केवल शारीरिक विकास बल्कि मानसिक विकास में भी सहायक होते हैं। यह प्रतियोगिता 19 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक चलेगी, जिसमें विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। आयोजन समिति ने इस कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की हैं और सभी अतिथियों ने इस प्रयास की सराहना की। जिले में इस प्रकार का आयोजन युवा खिलाड़ियों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है और भविष्य में ऐसे आयोजनों से प्रदेश का खेल स्तर और ऊंचा उठेगा। राज्य स्तरीय शालेय कबड्डी बच्चों का भी और बच्चियों का भी राज्य स्तरीय जो टूर्नामेंट का आज 5 दिवसीय आयोजन होना है, उसका शुभारंभ हुआ है। आपने देखा कि 10 संभाग के बेटे और बेटियां यहां पर आए हुए हैं और इस प्रकार के खेल की प्रतियोगिताओं के आयोजन करके खेलों को बढ़ावा देने का जो राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का उद्देश्य है, उसको ताकत मिलती है। प्रधानमंत्री जी ने तो खेलो इंडिया करके एक कार्यक्रम भी बना दिया है, जिसमें खिलाड़ियों को तमाम तरह की सुविधाएँ उपलब्ध हो जाएँ, जिससे अच्छे प्रतिभावान खिलाड़ी तैयार हो सकें, जो प्रदेश का और देश का नाम रोशन करें और खेल स्पर्धा में भी हमारा देश नंबर 1 के स्थान पर पहुँचे। इसके लिए इस प्रकार के आयोजन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उसका अवलोकन करेंगे। प्रधानमंत्री जी बनारस से 4 बजे जुड़ेंगे, मुख्यमंत्री जी 1 बजे यहाँ पर आ जाएंगे और 1 से लेके करीब 1:30 बजे आएंगे और 2:30 बजे तक वो जो 23 को इन्वेस्टर समिट हो रही है उसका समीक्षा करेंगे। 3 बजे हम लोग मंच पर पहुँचकर और 3 से 4 तक सभी का वहाँ पर उद्बोधन होगा और 4 बजे प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन शुरू होगा, जो 4:45 तक चलेगा। और इस प्रकार से रीवा का एयरपोर्ट जो हम सब के लिए बहुत ज़रूरी था, वो बन के तैयार हुआ है, वो जनता को समर्पित होगा। और 5 नवंबर से शेड्यूल्ड फ़्लाइट जो रीवा भोपाल रीवा खजुराहो चित्रकूट और लखनऊ, अभी 5 नवंबर से ये 19 सीटर प्लेन शुरू होगा और फिर अगले महीने जब और नए बिड होंगे उड़ान स्कीम में, तो 72 सीटर के लिए रीवा इंदौर, रीवा हैदराबाद और रीवा दिल्ली के लिए बिड होगा, जिसमें कि बड़ी बड़ी एयरलाइन कंपनियां रीवा में जो पोटेंशियल है उसको समझते हुए अपना बिड डालेंगी और फिर रीवा देश से जुड़ेगा और तेज़ी के साथ औद्योगिक क्रांति, पर्यटन क्रांति जो ज़रूरी है इस क्षेत्र की गरीबी बेरोजगारी को मिटाने के लिए, उसका द्वार खुलेगा। तो ये रीजनल कॉन्क्लेव मीट होनी है 23 को, तो उसमें से कौन-कौन से लोग आ रहे हैं और क्या-क्या? रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जो हो रहा है, इसमें पतंजलि ग्रुप के बाबा रामदेव जी और आचार्य बालकृष्ण जी में से कोई एक आ रहे हैं। हिंडाल्को कंपनी जो एल्युमिनियम प्लांट लगाने की सिमरिया में संभावना है, उसके लिए वो लोग रुचि ले रहे हैं, हम लोग उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। और डालमिया ग्रुप के लोग इसमें आ रहे हैं। रिलायंस ग्रुप जो कंप्रेस्ड बायोगैस जो आजकल ये जो पेट्रोल और डीजल में मिलाने का काम जो होता है, जिस गैस सीएनजी में मिलाया जा सकता है, डोमेस्टिक गैस में जो मिलाया जा सकता है, कंप्रेस्ड बायोगैस जो धान की पराली से और एक घास होती है जिससे बनता है, रिलायंस जैसा बड़ा ग्रुप भी उसमें रुचि ले रहा है विंध्य क्षेत्र में, रीवा में। तो इस प्रकार से सभी को हम इस मौके का पूरा फ़ायदा उठा के सभी को आमंत्रित कर रहे हैं कि सब लोग आएँ और रीवा में उद्योगों की जहाँ भी संभावना हो उस पर अपना निवेश करें। आईटी पार्क भी रीवा में 62 करोड़ रुपए मंजूर हो गए हैं और उस दिन उसका भूमि पूजन मुख्यमंत्री जी से हम लोग कराएंगे। तो ये थी विंध्य खबर की खास रिपोर्ट। आप ऐसे ही बने रहिए विंध्य खबर के साथ, जहां हम आपको आपके क्षेत्र की हर जरूरी जानकारी सबसे पहले और सटीक तरीके से पहुंचाते हैं।
नमस्कार और देखते रहिए विंध्य खबर।